आज का पवित्र वचन बाइबल वचन न केवल मसीह समाज के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए शांति, आशा और मार्गदर्शन का एक अटूट स्रोत है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। यह वचन परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करने का संदेश देता है। जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता है और जीवन में सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम है। यह वचन बताता है कि एक सच्चे आत्मिक जीवन के लक्षण में क्या है। सच्चा विश्वास बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि मन की शांति, दूसरों के प्रति प्रेम, दया और खुद पर संयम रखने में झलकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह वचन जीवन के कठिन समय, निराशा, भय के माहौल में हिम्मत देता है। यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारी शक्ति बनकर कठिनाइयों में साथ निभाता है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन सबसे केंद्रीय संदेश माना जाता है। यह परमेश्वर के असीम प्रेम और उद्धार का वचन है, जो बताता है कि विश्वास के द्वारा ही जीवन को सच्चा अर्थ और शाश्वत शांति मिलती है। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यह वचन क्षमा के महत्व को दर्शाता है। यदि हम अपने हृदय में कड़वाहट रखते हैं तो हम शांति नहीं पा सकते। दूसरों को क्षमा करके हम परमेश्वर की कृपा और क्षमा के पात्र बनते हैं। मेरे विचार तुम्हारे विषय में ऐसा है, जो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हानि नहीं बल्कि भलाई की आशा दूंगा। यह वचन ईश्वर की योजना पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर का उद्देश्य हमारे लिए मंगलकारी और भविष्य को आशा से भरा हुआ होता है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। समाज में क्लेश और नफरत के बीच जो लोग शांति का संदेश फैलाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं और उसे प्रिय हैं। आमीन।